Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and dear viewers, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हो कि आप सब खैर से होंगे। आज का जो हमारा न्यू क्लास जो है वो खाप गाप और लाम है। पिछली जितनी भी एक्सरसाइज हमने शॉर्ट की है, आप उसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो राइटिंग है वो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर हो जाए। डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो खाप गाप और लाम है। सबसे पहले हम खाप के ऊपर बात करते हैं। खाप हम इस तरीके से लिखते हैं। खाप हम लाइन के ऊपर से शुरू होकर लाइन पर पड़ा रहता है, सही है। यानी काप लाइन के ऊपर से शुरू करेंगे और लाइन पर पड़ा रहेगा, सही है। ये काप इस तरीके से गाप भी है, सही है। गाप में काप का जो हर शक्ल है वो गाप है। काप खुशखती में ख़त नस्तलीक़ में दो किस्म के होते हैं, एक बड़ा काप और एक छोटा काप। बड़े काप के यहाँ छोटी भी ऐड है और बड़े काप के यहाँ बड़ी भी ऐड है और छोटी काप के साथ छोटी भी ऐड है। और लाम हम इस तरीके से लिखेंगे। लाम जो है, लाम हम पहले अलिफ लिखेंगे और इसके बाद दायरा रखेंगे। और लाम जो है, लाम लाइन से थोड़ा नीचे आता है, सही है लाम। अभी मैं नज़दीक से आपको लिख देता हूँ कि हम इसको किस तरह ट्रा करते हैं, तो आप इसको गौर से देखें और इसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपका ख़त इम्प्रूव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, मैं नज़दीक से इसको ड्रा कर देता हूँ कि हम इसको किस तरीके से लिखते हैं। तो डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा मश्क है वह खाप गाप और लाम है। तो आइए देखते हैं कि काप हम किस तरह लिखते हैं। काप जो है, आप सबसे पहले अलिफ लिखेंगे। आप अलिफ को लिखेंगे सबसे पहले। ये हो गया अलिफ। इसके बाद बे रखेंगे, ये हो गई बे। इसकी ऊपर आप कश रखेंगे। ये भी अलिफ है लेकिन रोटेट है। रोटेट मतलब अलिफ तो इस तरीके अलिफ इस तरीके का होता है, इस तरीके से हम लिखते हैं अलिफ, और ये रोटेट है तो ये अलिफ है, सही है। ये अलिफ है। ये हो गया काप। दोबारा देखिए, सबसे पहले आपने अलिफ को ड्रा करना है, उसके बाद बे।